नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर। देखिए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस पेपर जो है डिस्कस करेंगे और एचपीजीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है उस हेल्प मिल सके। अभी आने वाला एग्जाम कौन सा है? एचएएस का एग्जाम जो है वो आपका आने वाला जो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा वो एचएएस का एग्ज़ाम होगा, या फिर कोई और एग्ज़ाम है जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाएगी। डेफिनेटली जो है वो आपको हेल्प मिलेगी। हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल से जानेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करते हैं कि क्या यहाँ पर पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ जाता है, बोलते हैं व्हाट इज़ वैदिक नेम ऑफ यमुना रिवर। देखो, यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार हमने रिवाइज किया है। तो यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कालिंदी इसका वैदिक नाम है। हिमाचल प्रदेश में 5 ही तो नदियां बहती हैं, जिसमें से यमुना नदी का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। यमुना नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो कालिंद पर्वत यमुनोत्री से जो है ये निकलती है। यमुना नदी जो है वो कितनी किलोमीटर तक जो है वो बहती है? इसकी कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की ये सबसे छोटी नदी है, तो हिमाचल प्रदेश में ये सबसे कम बहती है। ओवरऑल कितनी बहती है ना? ओवरऑल बहती है 1525 किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। यमुना नदी, देखो यमुना नदी के किनारे जो कोई शहर बसा हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का पांवटा साहिब जो है वो यमुना नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। ये आपने ध्यान रखना है। और आप यमुना नदी के बारे में याद रख सकते हैं कि यमुना नदी जो है वो खादर मांझी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है और ताजेवाला के समीप हिमाचल को छोड़ देती है। हिमाचल को छोड़ती है तो हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। अभी आपको बाढ़ देखने को मिली दिल्ली में, तो दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। इसी नदी के किनारे जो था वो बाढ़ आई थी। चलो, ये तो बड़े ही बेसिक क्वेश्चन हमने रिवाइज कर लिए, परंतु यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। और सहायक नदियों के क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं। अब ज़रूरी नहीं ना कि ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैदिक नाम क्या है या फिर कुछ और। अब सहायक नदियों के बारे में ध्यान रखें। यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं उसमें कौन कौन सी आती हैं? उसमें टॉन्स नदी आ जाती है, पब्बर आती है, गिरी आती है, जलाल, मारकंडा के अलावा जो है वो यहाँ पर पतसारी, बाटा, ये सारी नदियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। ये सहायक की सहायक नदियाँ आगे चलकर जो है बनती रहती हैं। अगर हम जानेंगे ना टॉन्स नदी के बारे में सबसे पहले, तो टॉन्स नदी जो है वो टॉन्स नदी जो है ये इंपॉर्टेंट है, यमुना की है। और यमुना को कहाँ पर जाकर ये मिलती है? यमुना के साथ जो है ये कालसी नामक स्थान पर जो है ज्वाइन करती है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट नदी बताई थी, पब्बर नदी। पब्बर नदी ज़रूर एग्जाम में पूछ जाती है। ये चंद्रनाहन से जो है वो निकलती है। चंद्रनाहन से जो है निकलती है। चंद्रनाहन जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो पड़ता है। और ये टॉन्स पब्बर जो है वो टॉन्स में जाकर मिलती है, फिर टॉन्स जो है वो यमुना में जाकर मिलती है। इस तरह से जो है वो पूरा सिनेरियो जो है वो चलता है। गिरी मैंने आपको बताया था, तो गिरी नदी जो है आपको पता है सिस गिरी और ट्रांस गिरी, ये सिरमौर को जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक सिस गिरी के नाम से जाना जाता है, एक ट्रांस गिरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन अब यहाँ से आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एट विच प्लेस डज रिवर ब्यास इंटरसेक्ट द धौलाधार माउंटेन रेंज। तो बोलते हैं कि ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर जो है वो काटती है। देखिए, ब्यास नदी जो है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ पर डालती है? धौलाधार ये जो माउंटेन रेंज है ना, इसको मौलाक पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब मौलाक पर्वत कहते हैं इसको। तो धौलाधार को जो है ये कहाँ पर काटती है? लारजी नामक स्थान पर जो है ये काटती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, कहाँ पर काटती है? लारजी। लारजी क्या है? लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और लारजी जो है वो ब्यास की सहायक नदी जो है वो आगे चलकर बनती है, वो ध्यान रखें आप। लारजी परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है? ये 126 मेगावाट की परियोजना है और इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ये आपने जो है वो बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस तरह से है पूरी बात। अब देखो, धौलाधार जो है वो मुख्य रूप से कांगड़ा के अलावा मंडी में और चंबा को भी जो है वो थोड़ा थोड़ा टच ये करती है। परंतु चंबा में वैसे मुख्य रूप से जो है वो क्या पड़ती है? पीर पंजाल की पहाड़ियाँ जो है वो चंबा में जो है वो पड़ती हैं मुख्य रूप से। परंतु हल्का सा टच कर लेती होगी तो किताबों पर लिख दिया होता है। परंतु धौलाधार मुख्य रूप से आपको कांगड़ा में देखने को जो है वो मिल जाती है। धौलाधार माउंटेन पीक जो है, माउंटेन रेंज जो है, ये इनर हिमालय में जो है वो आती है। हिमालय जो है वो इनर हिमालय, आउटर हिमालय और ग्रेटर हिमालय में जो है वो डिवाइड हुआ है। ये सारा आपने यहाँ से ध्यान रखना है। और आप यहाँ से ये ज़रूर ध्यान रख लें कि ब्यास जो है, ब्यास नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को जो है
वो लार्जी के समीप जो है वो काटती है। नदी का नाम भी ध्यान रखना है, माउंटेन रेंज का नाम भी ध्यान रखना है और लार्जी का नाम भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित नहीं है, चंबा में नहीं है। अब देखो लेक्स की जब भी बात होती है तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग झीलें जो हैं वो आती हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात कर रहे हैं चंबा जिले की, तो चंबा जिले में जो है इनमें से कौन सी, नीचे से स्टार्ट करते हैं, मणिमहेश झील जो है वो चंबा जिले में आती है। महाकाली झील की अगर हम बात करते हैं तो ये भी जो है वो चंबा जिले में आती है। करेरी झील की बात करते हैं ना, तो करेरी झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? कांगड़ा में पड़ती है, धर्मशाला के समीप जो है ये पड़ती है। और गढ़ासरू तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही जो है वो आती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा की ही झील है। हम बात करते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट चंबा की झील्स की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो खजियार झील आती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में लामाडल झील आती है, जिसको ग्रुप ऑफ 7 लेक भी जो है वो कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में मणिमहेश झील आती है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो महाकाली झील आती है। चमेरा झील जो है वो चंबा में आती है। चमेरा जो है ये आर्टिफिशियल झील है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है और रावी नदी के ऊपर जो है ये बना हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। साथ में खजियार के बारे में पूछ लिया जाता है कि खजियार लेक जो है, खजियार जगह का नाम भी है, मिनी स्विट्जरलैंड इसको कहा जाता है। किसने कहा था? WP ब्लेजर के द्वारा कहा गया था, 1992 में जो था वो कहा गया था। तो ये ध्यान रखें। कांगड़ा की अगर हम लेक्स की बात करते हैं तो करेरी झील जो है वो धर्मशाला के समीप जो है वो स्थित है, ये धर्मशाला में है। कांगड़ा में जो है वो डल झील भी स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। कांगड़ा में भागसुनाग झील भी जो है वो स्थित है। डल झील को ही जो है वो भागसुनाग झील भी जो है वो बोल दिया जाता है। और कांगड़ा में जो है वो पौंग झील स्थित है। पौंग झील जो है ये भी आर्टिफिशियल झील है। पौंग डैम जो है, पौंग डैम ब्यास नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, ब्यास रिवर के ऊपर जो है वो बना हुआ है। और पौंग डैम के बारे में ये ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है वो हर साल बहुत सारे जो हैं वो माइग्रेटेड बर्ड जो हैं वो आते हैं, जो अलग अलग रीजन से जो है वो आते हैं, कंट्री के अलग अलग क्षेत्रों से जो है वो आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से जो भी है यहाँ पर अलग अलग जो माइग्रेटेड बर्ड हैं वो आते हैं, वो आप ध्यान रखें। तो ये हमने लगभग कांगड़ा की, डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो जान ली। लेक्स के बारे में इतना ही ध्यान रखें, आसान ही है। लेक्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लगभग आप ठीक कर ही देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइंस कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कौन सा माउंटेन पास जो है वो कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन करता है। ध्यान हो तो पिछले कल मिशन एलाइड में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था। मिशन एलाइड में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वहाँ पर कुछ और पास था, ये पास तो ऑप्शन में दिए ही नहीं गए थे। हमने पढ़ा था कि पजंद गलू जो है वो मंडी को कुल्लू से जो है वो जोड़ता है, यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। हमने इसके अलावा एक और जो था वो पास पढ़ा था, वो था दुलची पास, ये भी मंडी को कुल्लू से जो है वो जोड़ता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दुलची दर्रा जो है वो किसको? मंडी को जो है वो कुल्लू से जोड़ता है। चलो ठीक है, ये मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। यहाँ पर अलग अलग पासिस जो हैं वो आते हैं, अलग अलग माउंटेन पासिस आते हैं। तो कौन कौन से हैं? जलासू माउंटेन पास है, ये जो है वो चंबा को कांगड़ा से जो है वो जोड़ता है। किसको? चंबा को जो है वो कांगड़ा से ये जोड़ता है। जलोरी भी जो है वो एक माउंटेन पास है, और जलोरी माउंटेन पास जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? जलोरी माउंटेन पास जो है कुल्लू के इनर और आउटर सिराज को जो है ये आपस में जोड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। दराती दर्रा है, दराती दर्रा जो है वो चंबा को जो है वो पांगी से जोड़ता है। चंबा को पांगी से साच दर्रा भी जो है वो जोड़ता है, तो साच दर्रा भी इंपॉर्टेंट दर्रा है। पांगी जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट गेटवे जो है वो माने जाते हैं। साच दर्रा, दराती दर्रा जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ से हमने 4-5 दर्रे जो हैं वो डिस्कस कर लिए। अगर हम और इम्पोर्टेंट दर्रों की बात करते हैं तो हम कुल्लू की बात कर रहे हैं, मंडी की बात कर रहे हैं, तो हम कुल्लू के दर्रे सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। कुल्लू में जो है वो एनिमल पास आता है, कुल्लू में जो है वो चंद्रखानी दर्रा आता है, रसोल दर्रा कुल्लू में आता है, कुल्लू में जो है वो जलोरी दर्रा आपने पढ़ दिया, तैंती दर्रा है ये यहाँ पर आता है। तो ये दर्रे जो है वो कुल्लू में आते हैं। मंडी के तो आपने जान ही लिए, दुलची दर्रा कुल्लू को मंडी से जोड़ता है, पजौंत दर्रा जो है ये भी कुल्लू को मंडी से जोड़ता है। तो ये बेसिक आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विद विच ऋषि इज ए निर्मंड रीजन ऑफ कुल्लू एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन सा ऋषि जो है वो जुड़ा हुआ है। देखो कुल्लू के निर्मंड इलाके से जो है वो कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है?
निर्मंड क्षेत्र जो है वो कुल्लू का, यहाँ से परशुराम, भगवान परशुराम जो है वो जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भगवान परशुराम जो है वो यहाँ के साथ जुड़े हुए हैं। अब देखो निर्मंड के बारे में आप क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फेयर फेस्टिवल होते हैं वो आप बार बार पढ़ते हैं। कौन कौन से फेयर फेस्टिवल होते हैं, यहाँ पर भुंडा फेस्टिवल होता है। भुंडा फेस्टिवल पहाड़ों का कुंभ भी कहा जाता है। भुंडा फेस्टिवल के अलावा जो है यहाँ पर बुढ़ी दिवाली फेस्टिवल जो है वो होता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो निर्मंड के बारे में मुख्य रूप से आपने ये जो है वो एग्जाम में पढ़ रखा है। इस तरह के एक और ऋषि के बारे में हम जान लेते हैं। देखो आपको पता है किरात राजा सांभर के विरुद्ध युद्ध के समय में जो था वो क्या हुआ था, आर्य राजा देवदास जो थे ये लड़ रहे थे। तो इस समय जो था वो आर्य राजा जो थे देवदास, इनके मुख्य सलाहकार कौन से ऋषि थे, ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो ऋषि भारद्वाज ऋषि जो था वो इनके मुख्य सलाहकार थे। उनका नाम आप जरूर ध्यान रख लें, कई बार पूछा गया है एग्जाम में और कन्फ्यूज़न हो जाता है जब इस तरह से अलग अलग ऋषियों के नाम दिए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि आप रेगुलर जो है वो पढ़ रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करना चाहिए। इसी तरह से आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवाल्सर विलेज ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि मंडी के हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का रिवाल्सर गाँव निम्नलिखित में से किससे जो है वो जुड़ा हुआ है। तो रिवाल्सर को जो है वो किसके साथ जो है वो जोड़ा जाता है। देखो रिवाल्सर को जो है वो सभी धर्मों के साथ जो है जोड़ लिया जाता है, चाहे वो सिख धर्म की बात करें आप, चाहे आप हिंदू धर्म की बात करें, चाहे आप बौद्ध धर्म की जो है वो बात करें, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखो लोमस ऋषि के साथ जोड़ा जाता है, गुरु गोविंद जी सिखों के साथ जोड़ते हैं, पद्म संभव बुद्धिस्ट के साथ जो है वो जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो है वो इनको तीनों के साथ जोड़ जाता है। हिंदू यहाँ पर लोमस ऋषि, पद्म संभव बुद्धिस्ट और गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के साथ। गुरु गोविंद सिंह मंडी भी आए थे, तो इन्होंने रिवाल्सर की यात्रा भी जो था वो की थी। अब ये मंडी आए थे तो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा कि मंडी जब गुरु गोविंद सिंह जी आए थे तो उस समय मंडी के शासक जो था वो कौन थे। तो मंडी के शासक उस टाइम जो था तो सिद्ध सेन जो था वो उस टाइम मंडी के जो था वो राजा हुआ करते थे। इनका नाम भी आपने सिद्ध सेन का जो है वो ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह जो था वो इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो मंडी आए थे। तो ये आपने बेसिक क्वेश्चन जो है वो जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चमेरा लेक। अभी तो हम चमेरा लेक के बारे में जान रहे थे जब हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट की लेक जानी। हमने क्या जाना कि चमेरा लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है, रावी नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है। और यहाँ से आप ध्यान रखें चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी जो है वो है। तो चंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 परियोजनाएं हैं। चमेरा 1 परियोजना पहले तो उसका चंबा सही आंसर टिक करें। और चमेरा 1 परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है, ये 540 मेगावाट की परियोजना है। चमेरा 2 परियोजना भी है, चमेरा 2 परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है, चमेरा 2 परियोजना 300 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। और चमेरा 3 परियोजना है, चमेरा 3 परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है, ये 231 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। 231 मेगावाट की परियोजना है, तो यही आप यहाँ से ध्यान रखें। और एनएचपीसी जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसको एग्जीक्यूट करता है। कितने मेगावाट की है, बस यही बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बने। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट इज द टाइटल ऑफ जस्टिस मेहरचंद महाजन ऑटोबायोग्राफी। तो जस्टिस मेहरचंद महाजन जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लुकिंग बैक। ऑप्शन ए सही आंसर है। बहुत बार आपने पढ़ा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, परंतु यहाँ से एक क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखेंगे कि जस्टिस मेहरचंद महाजन के नाम पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में एक कॉलेज भी है, मेहरचंद MCM DAV कॉलेज, मेहरचंद महाजन DAV कॉलेज जो है ये कॉलेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है अगर पूछा जाए। और यहाँ पर इनके नाम पर जो है आपने ध्यान रखना है कि क्यों इतने फेमस जस्टिस हैं। पहले तो ये पहले हिमाचली ऐसे रहे थे जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो था वो बने थे, इसलिए जो है ये फेमस है, इसलिए जो है हम इनके बारे में बार बार जो है वो पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ गोरखा कॉन्क्वेस्ट अर्की। तो गोरखा कॉन्क्वेस्ट अर्की ये एक किताब है और ये किताब जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है। गोरखा कॉन्क्वेस्ट अर्की जो है ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, US परमार। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। कौन से परमार, US परमार जो है वो सही आंसर है। इनके द्वारा जो है वो गोरखा कॉन्क्वेस्ट अर्की किताब जो है वो लिखी गई है। किताबों के बारे में तो बहुत बार रिवाइज किया है, एक बार फिर से जो है हम अलग अलग रूप से जो है अलग अलग किताबें जो है वो जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछी गई हैं।
जैसे कि हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल प्रदेश परिचय किताब ये भी देवराज शर्मा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति जो है वो APF हारकोट के द्वारा जो है वो लिखी गई है। मैंने आपसे एक किताब भी पूछी थी, मैंने आपसे कौन सी किताब कुछ दिन पहले पूछी थी, कुल्लू एंड लाहौल किताब मैंने आपसे पूछी थी, और बहुत कम कमेंट जो था वो इस किताब के बारे में आए थे कि किसके द्वारा लिखी गई है। ये किताब GC ब्रूस के द्वारा लिखी गई है। GC ब्रूस के द्वारा जो है वो कुल्लू एंड लाहौल किताब जो है वो लिखी गई है, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, कुल्लू के बारे में एक और किताब है जो इम्पोर्टेंट है, वो कौन है? कुल्लू देश की कहानी किताब। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लालचंद प्रार्थी के द्वारा जो है वो लिखी गई है, कुल्लू देश की कहानी किताब। ये भी आपने ध्यान रखना है। कुल्लू देश की कहानी हो गया, बिलासपुर की कहानी भी तो किताब है। ये किताब जो है वो अक्षर सिंह के द्वारा जो है वो लिखी गई है। मनमोहन सिंह ऑप्शन में दिया गया है, तो मनमोहन सिंह के द्वारा भी जो है वो किताब लिखी गई है। मनमोहन सिंह के द्वारा जो है वो कौन सी किताब लिखी गई है? मंडी के ऊपर जो है वो किताब लिखी गई है। इनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किताब जो है वो लिखी गई है, ये भी आपने कवर कर लिया। OC हांडा है, वो RL हांडा यहाँ पर दिया गया है, परंतु OC हांडा की किताबें जो हैं वो आपने एक दो पढ़ी होंगी ज़रूर एग्जाम में। तो OC हांडा की एक आध किताब अगर आपने रिवाइज करनी है तो वो आप कौन सी किताब जो है वो रिवाइज कर लेंगे? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, ये किताब जो है वो आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। तो लगभग हमने काफ़ी किताबें जो है वो यहाँ से रिवाइज कर ली। अगर पूछा जाए तो यहीं से कवर कर लिया जाएगा। अगर फिर ऐसी किताब पूछनी हो जो आपकी किताबों पर ही नहीं दी गई है तो उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो एडिशनल नॉलेज होती है, वो कहीं ना कहीं से इनडायरेक्ट वे में मिलती है, डायरेक्टली वो किताबों से भी नहीं मिलती। आगे बोलते हैं, विच प्रिंसली स्टेट विटनेस्ड द जुगा एगिटेशन अराउंड 1883 इन विच सम फार्मर सेल्फ इमोलेटेड। तो बोलते हैं कि 1883 ईस्वी के आसपास जुग्गा आंदोलन, जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह कर दिया था, ये किस रियासत में जो था वो हुआ था? मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है, तो ये कहलूर रियासत में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्या हुआ था इसमें लोगों ने झुग्गा आंदोलन है ना, तो लोगों ने अपने झुग्गियों में, जो झुग्गी वाले होते हैं ना, जो झोंपड़ियों में रहते हैं, वहीं पर रहते थे और वहीं पर जो था वो खुद को आग लगा ली थी। उनकी मांगें थी, उनका जो था वो बड़ा शोषण किया जा रहा था, तो वो उन मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, उनको जो था वो हटाया जाने की कोशिश की जाने लगी, उन्होंने झुग्गियों के अंदर ही जो था वो खुद को आग लगा ली थी और वहीं से झुग्गा आंदोलन जो था वो इसका नाम पड़ गया। 1883 के आसपास ये हुआ था और ये कहलूर रियासत में हुआ था। कहलूर जो है वो बिलासपुर का ही प्राचीन नाम है। 1883 में जब ये आंदोलन हुआ था तो उस दौरान बिलासपुर फिर कहलूर के शासक कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। तो राजा अमरचंद जो था वो यहाँ के शासक हुआ करते थे। राजा अमरचंद का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ये यहाँ के शासक हुआ करते थे। इनके कार्यकाल के दौरान एक अच्छी बात ये हुई थी कि इन्होंने क्या किया था, अपनी रियासत में जो था वो जितने भी अभिलेख थे इनके, उन सभी को जो था वो देवनागरी लिपि में रखने का आदेश दिया था और सारा कामकाज जो था वो भी देवनागरी लिपि में करने का आदेश जो था वो इन्होंने पारित कर दिया था। तो ये इनके द्वारा किया गया था राजा अमरचंद के कार्यकाल के दौरान। तो राजा अमरचंद के कार्यकाल के दौरान किया गया था। जुग्गा आंदोलन इनके कार्यकाल के दौरान हुआ। ये सब बातें आपने यहाँ से ध्यान रखनी है, यही तो एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं ऑन विच डे डज गुग्गा मंडली बिगिन टू रिसाइट द गुग्गा स्टोरी बाय गोइंग अराउंड डिफरेंट विलेजेस। तो बोलते हैं कि गुग्गा मंडली किस दिन गांव जाकर जो है वो गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत भी जो है वो करती है। देखो ये तो बहुत पुरानी बातें हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब ये चीज़ें लुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, परंतु अभी भी कहीं पर स्टिल आपको थोड़ा थोड़ा देखने को ये झलकें मिल जाएंगी। तो ये रक्षाबंधन के दौरान होता है। ऑन रक्षाबंधन के दिन जो है ये होता है। इसमें क्या होता है, गुग्गा मंडली जो है वो गाँव में जाकर जो है वो गुग्गा गाथा के गाने जो है वो सुनाती हैं। ज़रूर आपने सुने होंगे। और अब देखो रक्षाबंधन अभी आने वाला है तो लगभग आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो पहले के टाइम में ये चीज़ें ज़्यादा होती थी और अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने ये चीज़ें एक्सपीरियंस ज़रूर की होंगी, ज़रूर आपने सुनी होंगी। परंतु आने वाली जो जनरेशन होगी ना, जो अभी बच्चे 10th +2 8th 7th में पढ़ रहे हैं, उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी क्योंकि ये चीज़ें लुप्त हो रही हैं अब। तो ये लेटेस्ट वन क्वेश्चन आपने यहाँ से रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं नियर विच फोर्ट अ बैटल वॉज फाउट इन मई 1815 बिटवीन द ब्रिटिश एंड गोरखा इन विच भक्ति थापा वॉज किल्ड। तो बोलते हैं मई 1815 में किस किले के पास जो था वो अंग्रेजों और गोरखाओं में युद्ध हुआ था जिसमें भक्ति थापा जो था वो मारे गए थे। तो ये हुआ था मल्लाओं के किले के पास। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मल्लाओं के किले के पास जो था ये हुआ था और इसमें जो था वो भक्ति थापा जो था वो मारे गए थे। मई 1815 में जो था ये हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है।
अब देखो भक्ति थापा जो था वो गोरखाओं के बहुत ही जो था वो वीर हुआ करते थे, बहादुर सैनिक जो था वो हुआ करते थे। जब इनकी मृत्यु हो गई ना तो गोरखाओं का भी थोड़ा सा हौसला, आप आत्मविश्वास कह सकते हैं, वो उनका मोराल जो था वो थोड़ा सा डाउन हो गया। अब मोराल उनका डाउन हो गया तो उन्होंने क्या किया था, उनके जो लीडर थे ना अमर सिंह थापा, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। वो हथियार डालने पर मजबूर हो गए थे, ये आपने ध्यान रखना है। तो यही सिनेरियो जो था वो हुआ था, मल्लाओं के किले में इनकी जो था वो मृत्यु हो गई थी, ये ध्यान रखें। और यहाँ से ये ध्यान रखें कि बाद में चलकर जो है वो संगौली की संधि जो है वो होती है। अमर सिंह थापा को कारणवश जो है वो करनी पड़ती है, उनको अपने पुत्र जो कि रणजौर सिंह थे उनकी उसकी सुरक्षा के लिए जो है ये संधि जो है वो करनी पड़ती है। तो गोरखा जो था वो बड़े बहादुर हुआ करते थे। ये जो था वो जब संगौली की संधि इनकी हो जाती है तो संगौली की संधि के बाद जो था ये गोरखा जो है वो अपनी निजी संपत्ति के साथ जो था वो वापस जो है वो नेपाल चले जाते हैं। इनको रास्ता जो है वो फिर दे दिया जाता है, फिर युद्ध समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच राजा ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट रिफ्यूज्ड टू मैरी हिज डॉटर टू द सन ऑफ ध्यान सिंह एंड हैड टू फ्ली टू सेव द ऑनर एंड लाइफ फ्रॉम महाराजा रणजीत सिंह गिल। तो बोलते हैं कि कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यान सिंह के बेटे से करने से मना कर दिया था और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से बचने के लिए, या फिर महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान बचाने के लिए उनको भागना पड़ा था। तो ये कौन से थे? इनका नाम था अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद ने जो था वो कहीं पर बेटी लिखा गया है, वैसे तो इस क्वेश्चन में बेटी लिखा गया है, डॉटर लिखा गया है, कहीं पर बहन भी इनकी लिखा गया है। तो ध्यानचंद जो था वो चाहते थे कि क्या हो कि जो अनिरुद्ध चंद हैं इनकी बेटी ही मानकर चलते हैं, बेटी का विवाह जो है वो इनके बेटे के साथ हो जाए। अब इन्होंने क्या किया, महाराजा रणजीत सिंह को जो था वो बीच में इन्वॉल्व कर दिया ध्यान सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने अनिरुद्ध चंद को बोला, अनिरुद्ध चंद एग्री नहीं थे क्योंकि ध्यानचंद का जो डेजिग्नेशन था वो थोड़ा सा कम उस टाइम हुआ करता था। तो ध्यानचंद जो था वो वहाँ से अपना परिवार छोड़कर भाग गए थे, परिवार के साथ ही जो था वो चले गए थे, अपनी बेटी अपने परिवार को लेकर चले गए थे। ब्रिटिशर्स के वहाँ जाकर इन्होंने फिर शरण ले ली थी। बलोखरा सीरीज़ में जब आपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है तो वहाँ पर हमने ये सारा डिटेल में जान लिया। बलोखरा सीरीज़ देख लें, वहाँ से कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलते हैं विच राजा ऑफ कहलूर प्रिंसली स्टेट डाइड इशूलेस हुज डेथ गेव राइज टू सक्सेशन स्ट्रगल। तो बोलते हैं कि कहलूर बिलासपुर के जो था वो कौन से शासक थे जो जिनकी जो था वो निसंतान मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं, और मौत के बाद जो था वो उत्तराधिकारी के लिए जो है वो संघर्ष चलता है। देखिए इशूलेस जो है वो मृत्यु होती है खड़गचंद की, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। खड़गचंद की मृत्यु जो है वो निसंतान जो है वो हो जाती है, और फिर बाद में चलकर जो है वो क्या होता है, जो इनका रियासत होती है बिलासपुर रियासत, उसके लिए जो है वो स्ट्रगल चल पड़ता है कि किसको जो है वो राजा बनाया जाए। वैसे खड़गचंद जो है ना इनका कार्यकाल बड़ा डार्केस्ट पीरियड जो है वो बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है वो माना जाता है, बट इतना समृद्ध पीरियड जो है वो इनका नहीं माना गया बिलासपुर की हिस्ट्री में। इशूलेस इनकी मृत्यु हो गई, चलो ठीक है। अब इसके बाद जो था वो किसको शासक जो था वो बनाया गया था, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किसको इसके बाद जो था वो बिलासपुर का शासक जो था वो बनाया गया था। तो खड़गचंद की मृत्यु के बाद जो था वो बिलासपुर के शासक जो था वो बने थे, उनके चाचा बने थे। इनके चाचा का नाम क्या था? जगत सिंह जो था वो गद्दी पर बैठे थे, और फिर बाद में चलकर हीराचंद भी शासक बने। 1857 का कार्यकाल जो है वो हीराचंद के कार्यकाल के दौरान जो है वो 1857 का विद्रोह हीराचंद के कार्यकाल के दौरान जो है वो होता है। और उसके बाद अमरचंद जो है वो देखने को मिलते हैं, अमरचंद के बारे में हमने जान लिया। फिर विजयचंद जो है वो आते हैं, फिर अनंत चंद आते हैं, और अनंत चंद जो है ये अंतिम शासक जो है वो बिलासपुर रियासत के थे। ये आपने यहाँ से ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 बोलते हैं अराउंड विच ईयर वॉज लाहौल रीजन कैप्चर्ड बाय सिख। तो बोलते हैं कि किस ईयर के आसपास जो था वो लाहौल रीजन को जो था वो सिखों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। तो ये 1841 में हुआ था कि जो लाहौल का क्षेत्र था उसको सिखों के द्वारा जो था वो कैप्चर कर लिया था, अपने अधीन जो था वो कर लिया गया था। अब सिखों के द्वारा इसको अपने अधीन जो था वो कर लिया गया था। लाहौल के बारे में आप क्या ध्यान रख सकते हैं? देखो लाहौल ना दूर दराज का क्षेत्र था, तो यहाँ पर 1840 में सिख आ गए। 1839 में कनिंघम के द्वारा यहाँ की यात्रा की गई थी। सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने जो था वो 1834-1835 में लद्दाख, जांस्कर और स्पीति पर जो था वो आक्रमण भी किया था। और 1846 में अमृतसर
की जब संधि हो जाती है तो स्पीति जो है वो अंग्रेजों के अधीन फिर आ जाता है। इतना मतलब बहुत लंबी हिस्ट्री इसकी नहीं रही, बहुत राजाओं का, बहुत लड़ाइयों का इसने सामना नहीं किया। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की यहाँ पर जो था वो हवा पहुँची थी आकर लड़ाइयों की, और इस तरह से ब्रिटिशर्स हो गए, सिख हो गए इनकी। और बाद में चलकर तो आपको पता ही है कि पहले ये पंजाब का हिस्सा होता था। 1966 में लाहौल स्पीति में जो था वो इसका लाहौल स्पीति का जो था वो हिमाचल में विलय हो गया था। तो इस तरह से जो था ये सारा सिनेरियो इसका रहा था। इन टर्म ऑफ एरिया ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहा जाता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, परंतु इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। पिछले कल हमने इसकी क्या पढ़ी थी, हमने पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो पढ़ी थी। कितनी है इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, चलो आप ही कमेंट करके जो है वो बता दीजिए, आप ही कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है, बोलते हैं हु लेड गोरखा रेजिमेंट्स 1857 रिवल्ट एट जुतोक कैंट। तो बोलते हैं कि 1857 में जुतोक छावनी में गोरखा रेजिमेंट के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ये नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था हमने पहले तो पढ़ा ही है किसी न किसी फॉर्म में। ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में डिटेल में जाना है, मिशन एलाइड में डिटेल में जाना है। अभी आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे, अभी आप कमेंट करके बता देंगे। और उसके बाद अगला जो एडिशन होगा ना वहाँ पर हम इसको जो है वो डिटेल से कवर कर लेंगे, ये आपने ध्यान रखना है। अब टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको क्विज़ जो है वो मिल जाएंगे, क्विज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये अब टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम सर्च कर लेंगे, आपको वहाँ पर क्विज़ मिल जाएंगे। PDFs भी जो है वो जल्दी ही रेगुलर वे में आपको आप वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो तो आपको मिल ही जाती हैं अभी भी, चाहे वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होगी, चाहे वो गिरिराज की हो गई, मंथली गिरिराज की हो गई, वो तो आपको मिल ही जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।